A very good morning to everyone. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay. So this is the lecture on active and passive voice. जो बच्चे इस लेक्चर पे पहली बार आ रहे हैं, आई डू रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसके पहले के लेक्चर्स प्लीज आप देख लें. ओके. एंड फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स हम फटाफट पढ़ेंगे. ऑल द रूल्स आर द सेम. हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, बट स्पेशली हम आज कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. ओके. एक्टिव, अगर हमने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ऑब्वियसली अब आप टेंस में बहुत प्रो हैं. यू मस्ट नो व्हेन आई से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या होगा? इज, एम, आर प्लस ING, है ना. फॉर्म ऑफ बी के साथ, फॉर्म ऑफ बी मतलब आई रिपीट, इज, एम, आर फॉर प्रेजेंट टेंस, was, were for past tense, will, shall for future tense. Okay. So active voice में is, am, are plus obviously first form के साथ ING. चलिए फटाफट करने की कोशिश करते हैं. कैसे, कौन सी चीज चेंज होगी ये हम देखते हैं. जो एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस में हम इज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना, या V4 फॉर्म जिसे हम कहते हैं ना, V4 फॉर्म जिसे कहते हैं. तो ये जब आपके पैसिव वॉइस में जाएगा, है ना, तो जब आपके पैसिव वॉइस में ये सेंटेंसेस जाएंगे तो दे विल बिकम लाइक, क्योंकि वो भी प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस बनाना है हमको, है ना, तो इज बीइंग हो जाएगा. इज बीइंग मतलब एनीथिंग, इज बीइंग, एम बीइंग, वो सॉरी आर बीइंग, ठीक है. और बाकी प्रोनाउन विल बी चेंज्ड एज सच, जैसे होते हैं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, है ना. ये सारी चीजें विल रिमेन एज इट इज, और वर्ब उधर जाके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा. ठीक है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें बोर्ड का, ताकि आप खुद से करने का प्रयास करें. ओके. इसे करने का मतलब होता है बेटा, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक, कि आप क्या गलती कर दे रहे हैं, है ना. जो आप गलती कर रहे हैं ना, आई कांट चेक इट फ्रॉम हियर, तो आप अपनी गलतियों को बार बार करेंगे ना, तो यू विल कम टू नो कि अच्छा मैं यहाँ पे एरर कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ. तो आपके लिए बेटर होगा कि आप वहां पे काम करें, प्रैक्टिस हो दे. चलिए फटाफट करते हैं पैसिव वॉइस में. ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फर्स्ट रीड करते हैं. टॉम इज बिल्डिंग अ हाउस. रिवाइज हो रहा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. टॉम इज बिल्डिंग अ हाउस, टॉम घर बना रहा है ना, यही हो रहा है ना. ING लग रहा है मतलब कोई भी काम हो रहा है, और इज MR है मतलब प्रेजेंट टेंस में कोई काम हो रहा है. जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो ये काम हो रहा है. टॉम इज बिल्डिंग अ हाउस, टॉम घर बना रहा है. आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूं. यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं. ओके. चलिए, तो टॉम इज बिल्डिंग अ हाउस को हम कैसे चेंज करेंगे? वैसे ही जैसे हमेशा करते हैं. टॉम इज सब्जेक्ट हियर, हाउस इज ऑब्जेक्ट हियर. पैसिव वॉइस में चेंज होगा, वाइस वर्सा. ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. तो ऐसे ही करते हैं. अ हाउस इज बीइंग, है ना. इज बीइंग लगाना है सारे कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में. हाँ, अ हाउस इज बीइंग, फिर एज इट इज थर्ड फॉर्म इज बीइंग बिल्ट. बिल्ट
built, built, building, builds. तो थर्ड फॉर्म क्या है? built. A house is being built by Tom. Full stop. Is it clean? Is it clean to everyone? Okay. He, subject is, he is running a race. वो दौड़ रहा है रेस में, है ना? He is running a race. So he is subject here, race is object here, is running is a present continuous tense verb, है ना? तो अब जैसे ही हम पैसिव वॉइस में आएंगे, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट हियर, है ना? और सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट हियर. इज रनिंग इज क्या हो जाएगा? इज बीइंग हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताना है. और जो वर्ब है एज इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा. रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स. ठीक है? तो a race is being run by, he will become him. Pronoun हमने बता दिया है. How pronouns will be changed? I, me, we, us, they, them. He, him, she, her, you, it remains the same. Okay? चलिए, done. Next, they are flying kites. They is subject here, kite is object here, are flying. Present continuous बता रहा है. ठीक है? पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट काइट है ये सब्जेक्ट बनेगा. जो सब्जेक्ट है दे, इट विल बिकम देम, और ऑब्जेक्ट बनेगा. आर बीइंग हो जाएगा. कॉन्टिन्यूअस है ना? आर बीइंग हो जाएगा. फ्लाइंग जो कि V4 फॉर्म है, V3 में हो जाएगा. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, थर्ड फॉर्म. ओके, चलिए फटाफट करते हैं. काइट्स आर being, fly, flew, flown by, they will become them. Done. Is it clean? Okay. You are not running a race. This is a negative sentence. तो negative sentence है तो negative में ही रहेगा, है ना? You are running a race. You is subject here. Race is our object here. Are running verb है, present continuous है. So object will become subject here, और subject passive voice में object बनेगा. are being बन जाएगा. not will remain as such, क्योंकि negative है तो हमें negative ही रखना है. sentence को V4 form जो running है, it will be converted into V3 form as usual. रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स. रन, रैन, रन. चलिए फटाफट चेंज करते हैं. अ रेस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है. अ रेस इज नॉट बीइंग रन बाय यू. अ रेस इज क्यों कर दिया मैंने? आर था ना, अभी तक तो जो था इज था तो इज बीइंग किया. इज था तो इज बीइंग किया. आर था तो आर बीइंग किया. यहां पे मैंने अ रेस इज क्यों कर दिया? आर क्यों नहीं किया? हु इज गोइंग टू टेल मी द आंसर? नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल. बहुत बार बताया है. दिस इज योर टास्क नाउ. आपको बताना है, ठीक है, कि हमने क्यों इज यूज किया है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए. रेस इज बीइंग, रेस इज नॉट बीइंग, नेगेटिव है ना. A race is not being run, run by you. You ही रहता है. You will remain you. A race is not being run by you. Next, Dev is not watering the plants. Dev is subject here. Plants are object here. Is not watering. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस है बिकॉज नॉट है. सो ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस.
नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा. इज विल बिकम इज बीइंग. वॉटरिंग विल बिकम वाटर्ड. ठीक है, वाटर वाटर्ड वाटर्ड. ठीक है, वॉटरिंग वाटर्स. चलिए यहां पे करते हैं. द प्लांट्स, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना. द प्लांट्स आर, मैंने यहां पे आर कर दिया, यहां इस था, यहां मैंने आर किया. दिस इज अगेन योर टास्क टू टेल मी क्यू. द प्लांट्स आर नॉट विल रिमेन एज सच, आर नॉट being watered by, they will remain there. Next, he is not driving a car. Again, अब बार बार नहीं बताऊंगी. He is subject, car is object, not है तो negative sentence. Is driving is a present continuous tense. ठीक है. Again it will remain as such. Object subject बनेगा passive voice में. A car is not being drove driven, is not being driven by, he becomes him. Hope this is clear. Next, are they singing a song? Interrogative sentences है. ठीक है, ध्यान से पढ़िए. आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग. ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है. ठीक है, दे. अब हमें इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, है ना. तो हाउ वी विल चेंज टू इट. इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग बीइंग sing, sang, sung, singing, sings. Sing, sang, sung, third form. Sung. Is a song being sung by, they becomes them. Full stop. No question mark. है ना, interrogative है तो question mark. देखिए, is a song being sung by them. Question ही रहेगा. interrogative है तो interrogative में ही हम change करेंगे. What is Ved doing? What is Ved doing? फिर से interrogative है. ठीक है. So how it will be changed? What is being, चूंकि interrogative है ना तो इसलिए हम इसी से start करेंगे. What is being, doing क्या हो जाएगा? Do, done. ठीक है. What is being done by Ved? What is being done by Ved? Question mark. What is being done by Ved? Question mark, क्योंकि interrogative था, as it is interrogative हो गया. Is it clean? Next. Why are you disturbing her? Why are you disturbing her? आप उसे क्यों disturb कर रहे हो? हाँ. Why is she, why होगा ना, why is her है ना, why is she being disturbed हो जाएगा. why is she being disturbed by you? why is she being disturbed by you will remain you. This is all about today's lecture. Please do take the screenshot of the board. Yes. So, चलिए फटाफट let's wrap up the chapter. आज के लेक्चर में how to change active voice to passive voice in present continuous tense. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में. यहां पे इज आईएनजी फॉर्म के साथ है तो ये क्या हो जाएगा? इज बीइंग. और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है एज यूजुअल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब में होगा, मतलब V3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस है तो इट विल रिमेन नेगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इट विल रिमेन इंटेरोगेटिव. एंड डार्लिंग्स, प्लीज इंटेरोगेटिव है मतलब डोंट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क.
आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं. दैट इज द रीजन टीचर्स यूज टू डू लाइक दिस, टक 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 टक. और आप क्या कहते हैं, अरे बस इतना तो भूल गए थे. इतना तो भूल गए थे इज अ बिग थिंग. ओके, सो okay, love you all. Keep watching, keep tuned, and please do share my video. And please, if you are having still any doubt, please do comment in comment section and let me know. Love you all. Keep watching, keep tuned. Bye bye.